मौलाना फजलुर रहमान से यकीनन आप लोगों की बड़ी क्लोज कोलैबोरेशन रही। वो बहुत उन्होंने इसके ऊपर खुद भी स्टैंड लिया। अब जबकि वो तरमीम पास कराते वक्त वो साथ हैं, तो क्या ताल्लुकात वैसे ही हैं या थोड़ी तब्दील हुए हैं? देखें, मौलाना साहब की अपनी एक इंडिपेंडेंट पार्टी है और उसमें उसके स्टांसेस हो सकते हैं, बट एज एन ऑपोजिशन, एज एन एलाइड ऑपोजिशन, वी ट्राइड टू एंगेज विद ईच अदर एंड वी डिड एंगेज विद ईच अदर। और उस एंगेजमेंट के सिलसिले में किसी हद तक वो जो मुसवदा था वो मैंने जैसे पहले कहा कि टोन डाउन हुआ, बट एट द एंड ऑफ द डे ही इज बॉस ऑफ हिज ओन पार्टी। वो अपना फैसला ले सकते हैं, उसमें आज़ाद है। और वो फैसला उन्होंने लिया कि वो वोट दे रहे थे और हमारा फैसला था कि हम इसको नहीं मानते क्योंकि हम इस पर इत्तफाक नहीं करते हैं, इसलिए हमने उस पर वोट नहीं दिया। बट नॉट नेसेसरीली इससे हमारे ताल्लुकात के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। खान साहब ने जो पार्टी ने फैसला लिया उसमें पार्टी ने उस एंगेजमेंट को सराहा और ये एंगेजमेंट जारी रहेगी। खान साहब का आपने कई दफ़ा जिक्र किया है, लेकिन लग ये रहा है कि अभी शायद फ्यूचर में मुलाकात मुश्किल ही हो, इसी क्योंकि अभी भी पाबंदी लगी हुई है मुलाकात। आप ये क्यों कह रही हैं मुश्किल हो? देखिए कितनी बदकिस्मती है फरिया कि आज हमें ये बैठ के कहना पड़ रहा है कि एक प्राइम मिनिस्टर का, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर का प्रिविलेज तो हम क्लेम नहीं कर रहे हैं, एक कैदी का भी प्रिविलेज है, एक कैदी का भी ये राइट है कि उसको उसकी फैमिली से, उसके डॉक्टर से, उसके मुलाकातियों से मिलने की इजाजत दी जाए, उसके कमरे की बिजली ना बंद की जाए। क्यों ये इस तरह कर रहे हैं? इस मुल्क में क्या हो गया? हम कहां पहुंच गए? मतलब क्या नवाज शरीफ की मुलाकातें बैन की गई थी? क्या जरदारी की मुलाकातें बैन की गई थी? मतलब डू यू वांट मी टू एक्सप्लेन कि वहां उनको क्या क्या सहूलतें थी? क्या खान साहब ने ऐसी कोई सहूलत क्लेम भी की है, आज तक डिमांड भी की है? हम तो एक काम कैदी का राइट मांगते हैं, उसके लिए हम फाइट करेंगे जी। आप हमारे लीडर के साथ ये नहीं कर सकते। बट कल मौलाना फजलुर रहमान ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा कि वो समझते हैं कि ठीक नहीं है जो सलूक। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इमरान खान साहब से रवा रखे जाने वाले रवैये की मजम्मत की है एंड उनका शुक्रिया कि उन्होंने आवाज़ उठाई है। देखें, अलाइड अपोजिशन में अगर कोई और पार्टी वही मौक़िफ़ रखती है हमारे खान की मुलाकात और रिहाई के हवाले से जो हम रखते हैं, तो हम उनके शुक्रगुजार हैं। जमात इस्लामी ने कहा है कि वो इन तरमीम को चैलेंज करने जा रहे हैं। क्या पीटीआई किसी मौका पर उनके साथ जाएगी या आपका अलग लाएमल होगा? नहीं जी, पीटीआई को उनके साथ अदालत में जाने के लिए तो उनके साथ कोई जरूरत नहीं। तो साढ़े को तो उन्होंने तो अच्छे लॉयर ने और ज्यादा बेहतर लॉयर ने और ज्यादा बड़े लॉयर ने, उन्होंने को साढ़े तो चंगे लॉयर नहीं ने। मुझे तो सिर्फ बड़ा एहतराम है हाफिज नईम साहब का, वो गाजा के हवाले पे हमारे साथ आए और हमारे पास आए और हमने उनकी सपोर्ट का, हिमायत का ऐलान भी किया। बट मुझे उस मीटिंग के दौरान भी मैंने उनको कहा कि आप हर बात के ऊपर हमारे साथ वो करते हैं इत्तेफाक, तो आप एहतजाज में शामिल साथ क्यों नहीं होते? तो वहाँ पे फिर उनकी जो पॉलिटिक्स है वो टेक ओवर कर जाती है। तो अगर हम समझते हैं कि निज़ाम के साथ ये खेल खेला जा रहा है, तबाही हो रही है, तो फिर आपको फोर्सेस ज्वाइन करनी चाहिए और आपको भी रोड के ऊपर सामने आना चाहिए। देखिए ना, मतलब है आपका धरना इज्जत से एंटरटेन होता है, आपके लोगों को उधर पहुंचने के लिए पिंडी इजाजत भी दी जाती है। सानू तो किसी छोटी जी तहसील दे विच सानू 100 बंदे भी नहीं करने दी इजाजत। तो आपकी प्रोटेस्ट को जो है वो प्रोटेक्ट भी किया जाता है और उसके ऊपर उसको फैसिलिटेट भी किया जाता है। मिनिस्टर्स भी जाके वहाँ वादे करते हैं कि साढ़े हल की होता है, साढ़े हल शैल मार दो, रबड़ दियाँ गोलियां मार दो। तो ये दोनों चीज़ों का मजा नहीं लिया जा सकता है। अपोजिशन हुकूमत का मजा लेना, मैं ये तो नहीं कहता वो हुकूमत में है, मगर मैं उन्हें जरूर कहूँगा, मेरे लिए तो बहुत काबिल एहतराम है, इज्जत और एहतराम का रिश्ता है कि ये थोड़ा सा और दिल गुर्दा भी निकालें। राइट। बैरिस्टर गौहर और रहू हसन ने ये दावा किया था कि उनके पास हुकूमत के भी 7 अरकान हैं जो साथ मिल गए हैं, वो फिर गलत फहमी थी। देखें, जब आपके अपने 2-4 लोग जो एंड तक एंगेज रहे वो जुल दे के चले गए तो हुकूमत ने सत्ता देखी, यकीन से एंगेज रहे, उड़ गए तो फिर दौड़ गए। राइट। सो अब शेर अफजल महमूद ने यह भी कहा है कि जो मुनहरिफ अरकान है उन पर कोई दबाव नहीं था। एक ये तासुर है कि ये ज्यादा कहा जा रहा था कि ये मसला है वो मसला है, ये बात ठीक है? देखें, मैं तो ये बात बिल्कुल इस सूरत में उसको एंडोर्स नहीं करूंगा क्योंकि हमारे बहुत से भाइयों के ऊपर बहुत बहुत प्रेशर्स थे जो हम आपके साथ शेयर करते रहे और आपकी भी मेहरबानी, आप में से भी बहुत से बहन भाई हमारी उस चीज़ों को सामने लोगों के लाते रहे।
बट इस हद तक बात ठीक है, कुछ ऐसे लोग हैं जिन पे प्रेशर नहीं भी था, तो जिन पे नहीं भी था वो भी इनमें हो सकते हैं। तो ये कोई चीज मैं आपको बताऊं, ये कोई चीज छुपाई नहीं जाएगी। हम बिल्कुल किसी ऐसे आदमी को और एंटिटी को कवर नहीं करेंगे जिसने खान को इस वक्त छोड़ दिया है। मैं बार बार कहता हूं, हम में से नहीं, उसके साथ बैठना भी हम बुरा समझते हैं जिसने इस बुरे वक्त में खान को छोड़ा, खान डेट के मैंडेट को पेश दिया। ज़ैन कुरैशी साहब की आपके पास जब इत्तलाई, व्हाट वाज योर रिएक्शन? अभी उन्होंने वैसे तरदीद कर दिया, बट व्हाट वाज योर रिएक्शन? देखिए, हमारा रिएक्शन तो यही है कि मैंने वो चीफ विप साहब से पूछा, अपोजिशन लीडर साहब से भी पूछा, उन्होंने चीजें हमारे साथ कुछ शेयर की हैं, उसके ऊपर कमेटी मीटिंग के अंदर फैसला हो जाएगा और फिर इमरान खान साहब की रहनुमाई में उनका जो सस्पेक्ट्स हैं, मैंने आपको कहा कि जो हमें छोड़ के चला गया ना, उन्हें वोट देता या नहीं देता, वो सस्पेक्ट्स में होगा और उसका फैसला कमेटी और इमरान खान साहब करेंगे। और यू नो खान साहब क्या फैसला करते होते हैं, आई डोंट नीड टू टेल यू। आपको हैरत हुई किसी नाम के ऊपर? मैं आप एक नाम तो नहीं, मुझे तो हर नाम पे हैरत हुई है जी। हर नाम पे हैरत इसलिए हुई है कि जो लोग यहाँ तक आ गए और फिर वो सस्पेक्ट्स में जाते हैं, आई डोंट नो कि क्या सोच के और कैसे। हैरत तो छोटा लफ्ज़ है जी, शॉकिंग, आई वाज शॉक्ड। शेख साहब, ये खबरें आई कि जो मीटिंग हुई है और वो एक मुख्तसर मीटिंग थी पीटीआई के साथ खान साहब की, उसमें वो नाराज थे पार्टी से, ये खबर किस हद तक दुरुस्त? अधूरी मीटिंग थी, अधूरी मीटिंग थी, मुख्तसर थी, आप ठीक कह रही हैं बिल्कुल। जो एक दो चैनल्स ने चलाया वो बिल्कुल गलत था, लफ था, झूठ था, कोई ऐसी बात नहीं थी। वहाँ एक आदमी मिलने नहीं था गया, वहाँ 5 आदमी मिलने गए, जिसमें राजा सलमान अकरम राजा साहब इज अ वेरी प्रोफेशनल लॉयर, थोरो किस्म के आदमी है, साहबजादा हामिद रजा साहब भी गए। ये वो 2 लोग हैं जिनको सुबह कहा गया था मिलने नहीं देते, मीटिंग में वो भी शामिल थे। अगर इस किस्म की कोई बात होती, वो 5 में से 5 के साथ मेरे जाती ताल्लुकात भी हैं और पार्टी के हवाले से भी है, तो कोई ना कोई बात तो बाहर निकल ही आती। तो ये जेल के जराए को तो फिर वो ऐसे ही जराए हैं जैसे बिजली 5 दिन बंद रखी, 20 दिन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है, जेल वाले कह रहे सब ठीक है, सब ठीक है। तो हम कैसे एक 16-17वें स्केल के सरकारी मुलाजिम की जिसकी ट्रांसफर पोस्टिंग सरकार के हाथ में है, उसकी कहानी मैं कैसे मानूं इस दौर के अंदर? ये तो ऐसे फनी सी बात है, कोई ऐसी बात नहीं, कोई सजश नहीं हुई। बात यह है कि अगर पूरा टाइम देते तो चीजें सही तरह डिस्कस होती हैं और कोई पॉजिटिव चीज सामने आती। बट ठीक है, इरादी अपनी बहुत बदमाशी कर, असी लड़ांगे, फाइट करांगे, अपने हक वास्ते पूरा एहतजाज करते रहेंगे जी, और उसके लाए अमल के साथ सामने आएंगे। अब किसी किस्म की, मैंने बार बार कहा कि फाइट मस्ट गो ऑन जी। राइट, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। शेख वकास अकरम हमें ज्वाइन कर रहे थे।